Hello students, a very good morning to all of you. We are again back with another video of class 7th chapter number 2, that is nutrition in animals. In our previous video we have studied about the process of digestion, absorption, assimilation, egestion, and in this video we are going to start about the types of teeth. So there are 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars. First one is incisor. Incisors are also known as biting teeth or cutting teeth. These are 4 flat and blade-like teeth present in the front part of the jaw. आगे के जो 4 टीथ होते हैं उसको हम बोलते हैं इंसिजर्स, जो किस काम में आते हैं? बाइटिंग के या कटिंग के काम में आते हैं. The next one is premolars. Premolars are also known as grinding teeth. There are 2 premolars next to each canine. हर एक canine के पास एक premolar teeth होता है and they have broad and flat grinding surfaces. They grind the food and break it into small pieces. वो food को grind करते हैं और छोटे छोटे pieces में convert कर देते हैं. The next one is molar. Molar are also known as grinding teeth. The remaining teeth in the jaws are 3 molars on either side of premolars. Premolars के side में जो teeth होते हैं उनको हम बोलते हैं molars. These teeth also have broad and flat grinding surface. They are larger than premolars. ये premolars से large होते हैं size में. They are used for crush and grind the teeth. किसी भी फूड को क्रश करने में और ग्राइंड करने में मोलर्स काम में आते हैं. One more type of teeth is there which is known as canines. Canines are also known as tearing teeth. These are present on either side of the incisor. Incisors के साइड में प्रेजेंट होते हैं कैनाइन्स. और कैनाइन का फंक्शन क्या होता है? कैनाइन्स जो होते हैं वो शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं. सो दे हेल्प इन द tearing of food. Now next we move to tooth decay. So before starting of tooth decay, I want to tell you again there are two sets of teeth: the permanent teeth and the temporary teeth. In human beings the teeth grow twice. Human beings में teeth जो होते हैं लाइफ में 2 बार ग्रो होते हैं. Okay, so the temporary teeth are also called as milk teeth. ठीक है, दूध के दांत जिसे हम बोलते हैं वो टेम्परेरी होते हैं बिकॉज एट द एज ऑफ 6 months to 8 years it will grow, then it will get smaller and weaker and it will break down. Teeth grow again after the milk teeth fall out. मिल्क टीथ के गिरने के बाद अगेन आपके टीथ ग्रो होते हैं और उन सेकेंड सेट ऑफ टीथ को हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, जो आपके ओल्ड एज तक साथ रहते हैं. परमानेंट टीथ कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय न्यू नेचुरल टीथ. अगर परमानेंट टीथ आपका टूट जाता है या फॉल आउट हो जाता है तो आप उसको न्यू नेचुरल टीथ के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हो. देयर आर 32 इन नंबर्स. जो आपके टीथ होते हैं वो 32 होते हैं, जिसमें से 16 अपर जॉ में होते हैं और उसमें से 16 में जो अपर जॉ में होते हैं उसमें से 4 इंसिसर्स होते हैं, 2 कैनाइन्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं और 6 मोलर्स होते हैं. एंड 16 इन द लोअर जॉ. जो 16 होते हैं वो लोअर जॉ में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज टूथ डिके. व्हेन वी ईट फूड bites of it get stuck between your teeth. आप जब भी फूड को ईट करते हो तो कुछ पार्ट होता है फूड का जो आपके टीथ में स्टक हो जाता है या रह जाता है. तो समटाइम्स दिस बिट्स ऑफ फूड स्टे बिटवीन अ टीथ इफ वी डू नॉट ब्रश. अगर आप प्रॉपरली ब्रश नहीं करोगे, केयरफुली ब्रश नहीं करोगे तो ये पार्ट आपके टीथ में रह जाता है जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. राइट, अब ये जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं इट विल फॉर्म अ प्लेग. एक स्टिकी लेयर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लेग. दिस प्लेग इफ नॉट रिमूव्ड बाय ब्रशिंग फॉर्म्स एसिड विथ शुगर प्रेजेंट इन द फूड. अब ये प्लेग क्या करता है? अगर आप ब्रश नहीं करोगे प्रॉपरली तो ये एसिड फॉर्म कर लेता है विद द हेल्प ऑफ शुगर. जो आपके फूड में शुगर होती है उसके साथ ये क्या फॉर्म कर लेगा? एसिड फॉर्म कर लेगा जो आपके टीथ को अफेक्ट करेंगे.
राइट, एंड इट कॉजेज, अब वो क्या करेगा, उसकी वजह से आपके टीथ में होल्स हो जाएंगे, ये कैविटीज हो जाएंगी, और इन कैविटीज को हम बोलते हैं टूथ डिके. अंडरस्टैंड? Now, tooth decay causes holes or cavities in the teeth, foul smell, loss of teeth and toothache. अब tooth decay की वजह से क्या होगा, आपके माउथ में या तो फाउल स्मेल, गंदी स्मेल आएगी, या वो टूथ या टीथ जो भी है वो टूट जाएगा, या आपको टूथ एक होगा, मतलब दांतों में दर्द होगा. अब आप कैसे टूथ डिके को प्रिवेंट कर सकते हो? एक तो रेगुलरली ब्रशिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट. फिर आप ज़्यादा स्वीट आइसक्रीम या चॉकलेट्स खाओगे तो भी कैविटी बन सकती है, ठीक है, टूथ डिके हो सकता है. फिर वी मस्ट फ्लॉस अ टीथ एवरी डे. अ डेंटल फ्लॉस इज अ स्पेशल strong thread that is moved back and forth along the through the spaces. अब ये फ्रॉथ, डेंटल फ्लॉस क्या होता है, एक थ्रेड जैसा आता है, धागे जैसा होता है, जो जो आपके टीथ को क्लीन करता है. तो ये कुछ नॉर्मल जनरल लाइफ प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे हम अपने टीथ को हेल्दी रख सकते हैं. अंडरस्टैंड? The next we are going to move in nutrition in ruminants. Ruminants क्या होते हैं? ग्रास ईटिंग एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो ग्रास को खाते हैं वो होते हैं ruminants. Ruminants the animals that digest their food by the process of rumination. ऐसे एनिमल्स जो अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं with the process of rumination, उसको उनको हम बोलते हैं ruminants. एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, काव हुआ, गोट हुआ, ठीक है. टू अवॉइड, see, carnivores eat these grass-eating animals as their food. To avoid being caught by carnivores, grass-eating animals quickly eat their food. They then move to safer place and bring the food back into the mouth in small lumps and chew it. This process of chewing is called rumination. मतलब देखो, कार्निवोरस क्या होते हैं, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं उनको खा जाते हैं, राइट. तो ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स क्या करते हैं, ये फटाफट अपना फूड जो होता है अपने माउथ में रखते हैं और सेफ प्लेस पे चले जाते हैं ताकि कार्निवोरस इनको खा ना जाए, ठीक है. तो ऐसे एनिमल्स जो अपने माउथ में लम्स रख लेते हैं, छोटे छोटे लम्स रख लेते हैं फूड के, और उनको धीरे धीरे चबाते जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन, और ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है. जो रूमिनेंट्स होता है उनके स्टमक में 4 चेम्बर्स होते हैं. सी, डाइजेशन अकर्स इन 2 स्टेप. 2 स्टेप में डाइजेशन होगा. कॉम्प्लिकेटेड स्टमक हैविंग 4 चैम्बर्स. 4 चैम्बर्स होते हैं रूमिनेंट के स्टमक में. कौन कौन से? र्यूमन, रेटिक्यूलम, ओमासम एंड एबोमासम, ठीक है. दिस टाइप ऑफ स्टमक इज कॉल्ड कंपाउंड स्टमक. ऐसी स्टमक को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड स्टमक बोलते हैं, राइट. फूड इज swallowed by the second time and then digested in the remaining 2 chambers. अब इसमें क्या होता है, then goes to the second chamber. See, food swallowed goes into the first chambers called ruminant and partially digested and is called curd, ठीक है. जो जब भी फूड वो खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, तो वो फर्स्ट चैम्बर में जाता है, उसका नाम क्या है? रूमन, जहाँ पे वो पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाता है. अब इन पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं, ठीक है. अब ये कर्ड क्या आएगा? सेकेंड चैम्बर में जाएगा, वेर इट इज़ रिटर्न टू द माउथ, जहाँ वो माउथ में फिर से जाएगा, वापस से चूइंग होगी और वो सेकेंड चैम्बर में जाएगा. फाइनली सेंड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिएंट्स. Structure of ruminant digestive system. Grass is rich in cellulose which can't be digested by many animals including animals. जो ग्रास होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है जिसका डाइजेशन इतनी जल्दी नहीं हो सकता, राइट. तो सेल्यूलोज इन द ग्रास इज डाइजेस्टेड इन सीकम विच लाइज बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन. अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे पहले क्या है? र्यूमन है. र्यूमन के बाद रेटिक्यूलम है. रेटिक्यूलम के बाद ओमासम है. ओमासम के बाद ओबामासम है, ठीक है. फूड सबसे पहले कहाँ जाएगा? र्यूमन में जाएगा. र्यूमन के बाद फूड वापस कहाँ जाएगा? रेटिक्यूलम में जाएगा. रेटिक्यूलम से जाएगा ओमासम में, और ओमासम से जाएगा एबोमासम में. अंडरस्टैंड? सो this is all about
the video or chapter number 2 is over here. I hope this video is well understood by you, and if you have any doubt in this video, you can write in the comment section and like the video. Thank you so much.